थे। नाज़रीन, इंतहाई तकलीफ दे वाक़या जिस पर अब मैं बात करने जा रही हूँ, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, जहाँ रोज़ नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो बड़े तकलीफ दे हैं। पुलिस की जानिब से अदालत में जो रिपोर्ट आई है सामने, उसमें मज़ीद 2 सहूलतकारों और एक लड़की का नाम आया है सामने। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान ने मुस्तफ़ा के कत्ल से 1 रोज़ पहले जुमा नामी लड़की पर तशद्दुद का एतराफ़ भी किया है। अरमगान के घर से जो खून के नमूने मिले थे उससे भी तस्दीक हुई है कि ये नमूने किसी खातून के हैं। अरमगान के साथी और गिरफ्तार मुल्जिम शिराज का एतराफ़ी बयान भी आया है सामने, जिसमें उसका कहना है कि लड़की की वजह से अरमगान पागल हो गया था और इसीलिए मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया था। अरमगान ने पहले मुस्तफ़ा को डंडे से मारा, फिर हाथ पांव बांध कर गाड़ी में डाल दिया। जिस वक्त मुस्तफ़ा को गाड़ी में डाला उस वक्त वो जिंदा था। बाद में हब ले जाकर गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने इस केस में अदाकार साजिद हसन के बेटे समेत 4 नौजवानों को भी हिरासत में लिया है। इनका ताल्लुक किस केस से है ये फ़िलहाल अभी बताया नहीं गया है। इस इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ दे सानहे वाक़े पर बात करने के लिए मैंने आज मदऊ किया है। आमिर शुजा साहब जिद हैं मकतूल मुस्तफ़ा के, यकीनन इनके लिए ये इनकी पूरी फैमिली के लिए बड़े तकलीफ दे है और हमारे लिए भी बड़ा तकलीफ दे है कि इनसे बात की जाए और सवाल पूछा जाए। लेकिन ज़रूरी है बात करना और ख़बर मुकम्मल तौर पर नाज़रीन तक पहुँचाना। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, सबसे पहले हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए। अब ये बताइए, ये 5 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड ले लिया गया है, रिमांड में तौसी हो गई है, एतराफ़ी बयान सामने आया है और जो एतराफ़ी बयान सामने आया है वो मैं दोहराना नहीं चाहती आपके सामने। आप और अहले खाना इस वक्त मुतमईन है जो कुछ पुलिस की तरफ से हो रहा है, तफ्तीश हो रही है जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखें, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक्त ये केस, जिस वक्त 6 तारीख को मेरा बेटा अगवा हुआ था, तो उस वक्त तक तो इन्वेस्टिगेशन बहुत डी ट्रैक हुई थी। लेकिन जिस वक्त केस AVCC के पास आया और CPLC के पास आया तो उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए, क्योंकि देखिए 6 तारीख से लेकर जब तक हमें अनाउंसमेंट नहीं हुई थी मेरे बेटे की, उस वक्त तो हम एक ढूंढ ही रहे थे अपने बेटे को, हर जगह ढूंढ रहे थे। अरमगान उस वक्त आया बीच में सस्पेक्ट, जिसमें हमने इन्फॉर्म भी किया था कि अरमगान सस्पेक्ट है और उसका अमेरिकन नंबर चल रहा था। वो बात जब उसको अगर मैंने बीच में फ़ोन भी किया था तो उसका दूसरे दिन कॉल आता था मेरे पास और वो आगे से ही कहता था कि जी मुझे नहीं मालूम, और वो हमसे इस तरह की बात करता था, लेकिन वो सस्पेक्ट था। जिस वक्त ये देखिए अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है, लेकिन अगर मैं पूरे महीने का सिनेरियो आपको बताऊं, 6 तारीख को मेरा बेटा घर से जाता है। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि 6 तारीख को मेरा बेटा घर से जाता है और बिल्कुल वो डिसअपीयर हो जाता है। हालांकि कभी इसने ज़िंदगी में नहीं किया, वो अपनी माँ के साथ कांटेक्ट में रहता था फ़ोन के ऊपर। जब हमने उस रात को, पूरी रात को ढूंढा उसको, तो वो नहीं मिला हमें और वो गायब था। हमने बहुत एफर्ट्स किए, हर जगह गए, इवन हमने कौन सा फोरम नहीं टच किया था, गवर्नर साहब को, CM साहब को, DIGs को, सारों को, लेकिन वो नहीं मिला। अब खुदा की लाठी बेबस कहाँ होती है। अरमगान ने गाड़ी, जिस वक्त मुस्तफ़ा के ऊपर तशद्दुद किया, उसको इससे तशद्दुद करके गाड़ी में डाला और वो निकला है डिफेंस अपने घर खैबान मोमिन से, उसको लेके निकला है बलोच कॉलोनी से होता हुआ कारसाज से होता हुआ वो निकला, पहुंचा है ये नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर, नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर पहुंचा है और आगे बलूचिस्तान की तरफ वो एंकर हो जाता है। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि वो सफ़र कल मैंने भी किया है, 300 किलोमीटर है वो इस वक्त जहाँ पर ये इसने इंसिडेंट किया है। मेरी ही बेटे की गाड़ी लेकर गया है, बगैर नंबर प्लेट वाली, काले शीशों वाली। रास्ते में कहीं उसको किसी ने नहीं इंटरसेप्ट किया है। दोनों लड़के वो गाड़ी में बैठे हुए हैं, मेरे बेटे की बॉडी भी गाड़ी के अंदर है और वो उस पॉइंट पे उसको लेकर गए हैं जहाँ पर न बंदा न बंदे की ज़ात। और जिस पॉइंट पे वो लेकर गए हैं वो एक खाई नुमा जगह है, उस खाई में गाड़ी ले जाकर, उसी पॉइंट पे, और कोई पॉइंट नहीं है, वो खाई में ले जाके और गाड़ी वो उसको मोड़ते हैं झाड़ियों में और दोनों उतरते हैं गाड़ी से और उसको आग लगा जाते हैं और वहाँ से पैदल चलते हैं, होटल पे आके थे, वहाँ से गाड़ी में बैठते हैं और अपने घर आ जाते हैं। सर आप मुझे बताइए, आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन हैं इस वक्त? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तफ्तीश से मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। जो AVCC वाले हैं और जो IO हैं इस केस के अंदर, वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, काफ़ी एफर्ट्स अपने कर रहे हैं
और मैं मुतमईन हूँ जी, बिल्कुल मुतमईन सर हूँ। जो कुछ अरमगान से या शिराज से जो कुछ सामने आया है, जो इन्होंने एतराफ़ी बयानात दिए हैं, वो बड़े तकलीफ दे हैं, लेकिन मैं बड़ी अजियत के साथ आपसे पूछ रही हूँ कि जो कुछ उन्होंने बताया कि वो किस तरह से पहले तशद्दुद करते रहे मुस्तफ़ा पर, फिर उसको लेके गए और गाड़ी में किस तरह से आग वाग लगाई, कब्र कुशाई मुकम्मल हो चुकी है। सर क्या पता चल सका अभी तक, क्योंकि फैसल ईदी कह रहे हैं कि सिर्फ धड़ था उसका। देखें, जिसको कब्र कुशाई हुई है तो वहाँ की जो सर्जन थी, जो पुलिस सर्जन थी, वहाँ का आईओ भी उस वक्त मेरे पास आया, क्योंकि उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया था उसमें, कि उन्होंने कहा था हम अपने प्यारों को नहीं अलाउ करते हैं। तो उसके अंदर सारी चीज़ें थी, मौजूद थी, और आईओ ने भी ये कहा था कि बिल्कुल ये प्रिजर्व भी हो सकती है और इसका डीएनए भी हो सकता है, सारी चीज़ें प्रिजर्व हो सकती है, सब बिल्कुल कंप्लीट थी वो। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि 6 जनवरी को जब तशद्दुद हुआ है तो एग्जैक्टली एक दिन पहले वहां पर किसी लड़की को भी लाया गया था और उस पर भी तशद्दुद किया गया था। आपके इल्म में है वो कौन है लड़की? देखें, नहीं, देखें जी, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये तो आपको जो कंसर्न आईओ है वही इसका जवाब दे सकते हैं, और हमने भी पट्टी ही देखी है जो आपकी न्यूज़ चैनल्स पे चल रही है, लेकिन वो लड़की कौन है ये तो अभी इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा। सर शिराज ने जो अपना इतराफी बयान दिया उसमें कहा ये वाकया पेश आया, मुस्तफ़ा अरमगान को मनशियात फरोख्त करने के लिए आया था। पुलिस का भी एक रिकॉर्ड है, उनके मुताबिक भी एक FIR है ऑलरेडी मुस्तफ़ा के ऊपर मनशियात फरोख्त करने का। देखें जी, कन्विक्शन और एलिगेशन में बड़ा फ़र्क है। वो एलिगेशन, अगर आप कहते हैं कि वो एलिगेशन है, कन्विक्शन नहीं हुई अभी। सर फिर मुस्तफ़ा गया क्यों था अरमगान के घर पर? देखें, आखिरी वॉइस नोट जो था जिसमें वो अपने एक दोस्त राफे से बात भी कर रहा था कि उसने उस वॉइस नोट में कहा था कि यार मैं ज़रा उस काले के पास से होकर आता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो वहाँ गया था, वो उसको ट्रैप किया गया था, क्योंकि उससे पहले उसको बुलाया जा रहा था और वो उसके पास नहीं जा रहा था, उससे मिलने नहीं जा रहा था। देखिए, मेरी एक बात सुने, बात ये है, जो अरमगान जो इंसान है जिसकी इतने केसेस निकल रहे हैं, और मेरा बेटा जो कि मेरे बेटे को क्यों इनसे मारा है, आपको मेरे ख्याल से किसी चैनल को या किसी इन्वेस्टिगेशन को पता होगा कि क्यों मारा है। पर्सनल जेलसी और एनिमिटी, और उसकी कोई लेन देन का ताल्लुक नहीं था मुस्तफ़ा का, उससे कोई किसी किस्म का लेन देन का ताल्लुक नहीं था। वैसे ये सिर्फ एक पर्सनल एनिमिटी और जेलसी के अंदर मुस्तफ़ा को आज कुछ मजीद लोगों को भी, नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। उसमें पाकिस्तान का एक मारूफ नाम है साजिद हसन, उनके बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। तो ये किस वजह से हिरासत में लिया गया है, आपके इल्म में है? देखें, अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मैं भी आपकी चैनल्स में देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए आईओ इतना बिजी रहता है कि आईओ से हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि ये आईओ ने जो ये रिपोर्ट अगर आई है तो वो हमें लेटर ऑन पता चल जाएगी कि क्या इसके अंदर ये इशू है, कि क्यों उनको अरेस्ट किया है, क्योंकि कोई दो सहूलतकार भी थे जो उसके अंदर आ रहा है, उसके अंदर एक लड़की का नाम भी आ रहा है जिस लड़की का आप नाम ले रहे हैं, तो मैं तो इनको किसी को भी नहीं जानता हूँ, ये तो आईओ ही बताएगा। मेरा टारगेट इस वक्त सिर्फ अरमगान है और मेरा शिराज टारगेट है। राइट लेफ्ट के ऊपर जो भी लोग हैं मेरा उन लगवासा चाहिए, मुझे सिर्फ इन दो लोगों को चेस करना है और इन दो लोगों के पीछे। सर इसी पाकिस्तान में हमने शाहरुख जतोई का केस भी देखा है, तो ये बताइए किस तरह से हम उस पर आवाजें उठाते रहे, लेकिन आखिर में फिर उस केस का क्या हुआ? क्या आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर या कोई सेटलमेंट के हवाले से, दियत के हवाले से किसी किस्म का कोई राब्ता हो रहा है उनकी तरफ से? मैं आपके तवज्जुह से, मीडिया से और पूरे पाकिस्तान से ये बात हल्फिया कह रहा हूँ कि देखें, मेरा बेटा कोई छोटे घर का ये लेके वो छोटे घर का नहीं था कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती, और ना ही मैं, अगर जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, देयर इज़ नो क्वेश्चन कि आप के बाद इसको मुँह भी लगाऊँ, मैं तो इसको तख्ते तक चढ़ाऊँगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम दुआ गो भी हैं कि इंसाफ हो, इस सारे मामले में इंसाफ हो। ये जो कुछ भी हुआ है, जो भी ये सानेहा, जो कुछ वाक़या हुआ है, यकीनन ये फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक भी है और इसके मराहिल से गुजरना वो और ज़्यादा तकलीफ दे है। हम दुआ गो भी हैं और एक बार फिर हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए।